निस्वा अनियन शैम्पू पाकिस्तान में पहली बार ऑर्गेनिक फार्मूलेशन विद अनियन फॉर स्ट्रॉन्ग एंड शाइनी हेयर। निस्वा अनियन शैम्पू आपको सिखाए अपने बालों और खुद से प्यार करना, बालों का गिरना रोके, मजबूत और सेहतमंद बनाए, रूखे बालों में जान डाले, बालों को जल बढ़ाए। निस्वा अनियन शैम्पू डैंड्रफ क्लियर, खूबसूरती की जानिब एक और कदम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं DN TV और मैं हूं आपका मेज़बान मियां फारूक आरिफ। नाज़रीन, आज छोटी ईद है, ईद उल फितर का दिन है। छोटी ईद पर बड़ी खुशियां आज DN TV आपके लिए लाया है। बड़े बड़े मज़े का आज का ईद का स्पेशल शो, जिसमें आज हमारे फिल्म, TV और थिएटर के नामवर अदाकार और सियासतदान हमारे आज के मेहमान हैं। इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर किया है निज़वा इंटरनेशनल ने, जिनका पैगाम है कि उनके बनाए हुए हेयर कलर, सीरम, हेयर ऑयल और दीगर तमाम अशिया जो हैं वो आलमी मेयार के मुताबिक हैं। और उनकी वाइटनिंग क्रीम जो स्पेशली तैयार की गई है उन्होंने ख़वातीन के लिए 7 दिनों के अंदर अंदर रंग गोरा करे और बगैर किसी साइड इफ़ेक्ट के। और इसके साथ पंडोरा कॉस्मेटिक्स ने इस प्रोग्राम को आज के को स्पॉन्सर किया है। तो हम सबसे पहले बिला तखीर आज के मेहमानों का मैं तारफ़ कराऊँगा। मेरे साथ दाएं जानिब मौजूद हैं गुजरांवाला के नामवर अदाकार, फिल्म, थिएटर और TV से वाबस्ता जनाब ज़ाद हीरो साहब, आपको ईद की ढेरों खुशियाँ मुबारक हो। और उनके साथ नामवर अदाकार और हमसाया मुल्क भारत के साथ पंजाबी मूवी करके आ रहे हैं हमारे बड़े ही नामवर अदाकार जनाब अमजद राना साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, सब दोस्तानों ईद मुबारक। खैर मुबारक जी। उसके साथ हमारे गुजरांवाला के बड़े सीनियर आर्टिस्ट और कपिल शर्मा शो करके आकर ना सिर्फ अंदरूने मुल्क बल्कि बैरून मुल्क और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया, गुजरांवाला का नाम रोशन किया। जी हाँ, मेरी मुराद गोशी 2 खान साहब से है। उनको भी खुशामदीद और उनको भी दिल की अता गहराइयों से दिली ईद मुबारक। आप सबको भी और पूरी कौम को भी मेरी तरफ से दिली ईद मुबारक। और ये खुशियाँ जो छोटी ईद की हैं, खुशियाँ ये ज़्यादा बढ़नी चाहिए, खुश रहना चाहिए। थैंक यू सो मच। और इसके साथ मेरे साथ मौजूद हैं तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है और साबिक अपोजिशन लीडर हैं मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन गुजरांवाला के जनाब याया भट्ट साहब। भट्ट साहब, आपको भी ईद मुबारक हो। जी बिल्कुल, आपको भी ईद मुबारक और तमाम अहले इस्लाम को और बिलखसूस पाकिस्तानियों को ईद मुबारक। जी बिल्कुल। और इसके साथ साथ मैं आपसे ये भी कहता चलूँगा कि आज ईद की खुशियों में आप अपने गज़ा, फ़लस्तीन, कश्मीर, बर्मा और जितने भी मुसलमान ममालिक जहाँ पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं उनको भी अपनी ईद की खुशियों में ज़रूर शामिल कीजिएगा। तो मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाऊंगा। सबसे पहले ज़ाद हीरो साहब आपसे शुरू करूँगा। ज़ाद साहब, बड़ी ईदें आपने भी माशाल्लाह देखी, हमने आपके बड़ा टाइम इंडस्ट्री में गुजरा है, तो आज की ईद में और बचपन की ईद में क्या फ़र्क है? देखिए जी फारूक साहब, ईद हर साल आती है और बड़े अच्छे तरीके से सारे ईद मनाते हैं, लेकिन जो गुलदस्ता आपने सजाया ना, ये लाजवाब। मैं कह रहा हूँ याया भट्ट साहब, गोशी साहब, अमजद राना और आप खुद माशाल्लाह एक पर्सनैलिटी है, तो आज की ईद जो है ना लाजवाब। नहीं, लेकिन एक कमी है, इतने प्यारे लोग बुला के तो बीच में आपने एक मक्खी बिठाई हुई है। जितने मीठे खरबूजे उनके मक्खी तो आएगी। बिल्कुल जी, आप तो बड़े बड़े मीठे हैं जी अमजद राना साहब। तो खान साहब, पहले जो ईद थी उसमें और आज की ईद में डिफरेंट क्या है? डिफरेंट कुछ नहीं होता फारूक भाई, सारा एज का एक सिलसिला होता है। जब आप अर्ली एज में होते हैं आपकी ईद कुछ और होती है, थोड़े से मेच्योर होते हैं ईद बदल जाती है। जब आपके बच्चे हो जाते हैं फिर ईद बिल्कुल चेंज हो जाती है। बिल्कुल। तो ईद हमेशा अच्छी होती है, खूबसूरत होती है। बचपन में ईद का कोई ऐसा वाक़या जो आप आज तक नहीं भूले और किस तरह से एंजॉय करते थे? देखें जी, ईद का फायदा सिर्फ गोशी 2 साहब को है। कैसे? ये नहा धोकर बच्चे साल लेकर तो फतोमंड रोड पे मांगते हैं। देखो जी, मंगना चाहिए जो अल्लाह ने कलिया जी बंदे मंग की मंगना ही सब तो आसान ईद गोशी साहब बुला के। अच्छा। सानू अपने कपड़े आप लैने पैंदे। हाँ, वो बड़े मुंडे ते पा के फिरदे। जानवर गल है, जुनैर का सूट पाया ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਹਾਲੇ ਹੁਣ ਸੋਇਆ। ਉਹ ਜ਼ਨੈਰ ਭਾਵੇਂ ਗੁਸਲਖਾਨੇ 'ਚ ਨੰਗਾ ਖਲੋਤਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਆਏ ਹੋ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਈਦ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਜੀ, ਈਦ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਚਿਹਰੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਈਦ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਕੁਝ चंद मिनटों में कर दे
कामयाबी की जानिब एक और कदम। ਕੁਛ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੂਰ ਕਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਦੁਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਦਿਲੀ ਦੁਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਫਜ਼ਾ ਅੱਲਾ ਦੂਰ ਕਰੇ। ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੀ ਬਰਕਤ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਆਲੇ ਔਲਾਦ ਸਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨੇਕ ਵਲੀ ਤਾਬੇ ਤਿਬਨ ਗੌਸ ਕੁਤਬ ਅਬਦਾਲ ਨੇਕ ਦਰਵੇਸ਼ 5 ਵਕਤ ਦੇ ਉਲਮਾ ਜਿਹੜੇ ਹਲਾਲ ਖਾਂਦੇ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਰਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹੈ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਬਿਹਤਰੀ ਲਿਆਏ इंशाल्लाह। जो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा राणा साहब, माशाल्लाह 1-2 दिन पहले उम्र तो आए। हाँ बिल्कुल, ये बड़ी बड़ी Thank you मुबारक हो जी। जी। आप ये खैर रमजान मुबारक के मुकद्दस महीने में आपने उम्र की सादत हासिल की है। Thank वहाँ you, पर भी sir। आपकी एक्टिविटीज देखते रहे हैं और वहाँ पर आपके बड़े चाहने वाले लोग हैं जी। और गुजरांवाला के लोगों ने आपको वहाँ पे बड़ा अप्रिशिएट किया। कैसा फील हुआ वहाँ पे जाकर? ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਘੱਟ ਹੀ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਮਰਾ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਇੰਜ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ। ਤੇ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਗ ਸਲਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਅਮਜਦ ਰਾਣਾ ਤੇ ਵਿੱਕੀ ਕੋਟ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਆਕ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਟਾਈਮਿੰਗ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। अच्छा अच्छा अच्छा। और सही राणा साहब दी हुई ना जी, अल्लाह दे करम ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਵਾਦਤ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀ ਔਰ ਨਸੀਬ ਔਰ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਔਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਇਹੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕਸਕ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ। ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ, ਵੱਡਿਆਂ ਵਾਂਗਾ ਪੈਸੇ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੱਜ ਉਮਰਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਰਾਵਾਂਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਅੱਲਾ ਨਸੀਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ। अच्छा राणा साहब, बाकी ये लोगों में, हम लोग आम लोगों में ये बात बड़ी पाई जाती है कि शोबिस के लोग जो है ना वो ये उम्रे और इन चीज़ों से बड़े दूर हैं। और लेकिन हमने देखा है जैसे सरदार कमाल साहब और इस तरह के बड़े नामवर आर्टिस्ट नसीम विक्की साहब और आप भी, आप लोगों में बड़े, हमने इफ्तिखार ठाकुर साहब में बड़ी लगन देखी है। देखिए जी, वहाँ पर हर बंदे ने हमसे पूछा कि इस दफ़ा इफ्तिखार ठाकुर साहब नहीं आए। अच्छा। क्योंकि वो इस दफ़ा मूवी करने गए हुए हैं चल मेरा पुत पार्ट 4 इंग्लैंड, लेकिन वो हर रमज़ान में मदीने और मक्के में मौजूद होते हैं। तो ऑडियंस ने हमें भरपूर पूछा, मैं कहा जी इस दफ़ा वो बिजी हैं शायद नहीं आ सके, तो शायद अगले रमज़ान में आए। भाई आपकी बात का जवाब ये है कि दुनिया में कोई भी शख्स जो क्रिएशन का काम करता है, कोई चीज़ क्रिएट करता है, वो हमेशा अल्लाह के ज़्यादा करेगा। वो अपनी हर चीज़ को अल्लाह पे तवक्कल करके कर रहा होता है। भाई देखे ना कि बिल्कुल ज़ाहिद साहब सही कह रहे हैं कि एक इंसान अपनी ज़िंदगी और जस्तजू इस काम में लगाता है और उस अल्लाह के ऊपर छोड़ देता है। पता नहीं वो उसकी स्ट्रगल की ज़िंदगी के साथ 10 साल हैं, 20 साल हैं, 40 साल हैं, 50 साल हैं, भाई 18 साल के बाद जाके तो एजुकेशन ख़त्म हो जाती है। तो भाट साहब ने बुला लो कि उन्हें दाढ़ कढ़ाई। नहीं, आपकी शोबिस की बातें हो रही थी तो फिर मैंने कहा मैं भाट साहब की तरफ ही आना चाह रहा था। भाट साहब आप ही बताइए कि सियासतदानों की ईद कैसे गुजरती है? जी, सबसे पहले तो जो ईद है ये इस्लाम में इसका जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि ये जो रोज़ेदार होते हैं, जो रोज़े रखते हैं, ये उनके लिए एक अल्लाह के नबी ने एक तोहफ़ा कहा है। वाह सुभान। और ये ईद एक फेस्टिवल उनके लिए खुशी का मुकाम है। और जैसे अल्लाह के नबी के दौर में मुख्तलिफ मेले हुआ करते थे उन बुत परस्तों के, तो सहाबा ने पूछा कि अल्लाह नबी हमारे मेले त्यौहार कौन से? उन्होंने कहा आपके 2 त्यौहार हैं, ईद उल फितर और ईद उल अज़हा। ईद उल फितर जो लोग रमज़ान के रोज़े रखते हैं और अल्लाह ताला उनको उसके अजर में ईद की खुशी यानी बाप बच्चों के साथ देखें नए कपड़े पहनते हैं। तो सियासतदानों की ईद बेसिकली देखें, आज वो आपने बुला ली है, हम यहाँ आ गए हैं। सियासतदानों की ईद तो ये होती है कि वो ईद पढ़ने के लिए भी हल्के में जाते हैं, मिलते भी हल्के में लोगों को हैं, घर वालों को मिले ना मिले। सर असल ईद सियासतदाना दी है। अच्छा, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਮੰਗਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ। तो चले उसलिए भी हमारे लिए एजाज़ की बात होती है कि लोग आसम ही रखते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये सारा दिन हमारा तो ऐसे ही गुजरता है कि अब आपसे निकलेंगे तो हल्के में जाएंगे, लोगों को ईद मिलेंगे, लोगों के घरों में जाके ईद मिलेंगे, फिर कुछ दिन देर अच्छा, आप कभी ये सोचते हैं बहसीयत पॉलिटिशियन के जनाब इस मस्जिद से नमाज ईद पढ़नी थी, जरा मेरे ज़्यादा वोटर सपोर्टर होंगे? नहीं, ये बेसिकली जहाँ पे आपका जो आबाई इलाका होता है आप ईद वहीं पढ़ते हैं जहाँ से आप बचपन में पढ़ रहे होते हैं आपके बाद में, तो ईद के बाद आप फिर लेफ़्ट राइट चले जाते हैं। और यहाँ पे मैं तो जो बात आपने कहा कि मेरा तारफ़ कराते हुए कि जो ये ईद है, क्योंकि सब तमाम लोग बाद जो पॉलिटिकल वर्कर होते हैं वो फिर शाम को अपने लीडरों के पास भी चले जाते हैं। आप देखेंगे कल आज शाम को कि
رائیونڈ میں لوگ نواز شریف صاحب کو, مریم صاحبہ کو عید ملنے ان کے کارکنوں پہنچ رہے ہوں گے, لیکن جو ہمارا بنی گالا ہے اور زمان پارک ہے بہت سنسان پڑا ہے وہاں, تو روڈیالہ جیل بھی نہیں جانے دیتے, وہاں بھی جانے دو تو ہم چلے جائیں. صبر والے نا اللہ ہوندا جے چپ کر جاؤ والے اور تو چپ ہی ہیں جی ہم. ਅਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸਾਂ ਤੇ ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਇਆ, ਸਾਡਾ ਹਮਸਾਇਆ ਮੁਲਕ ਭਾਰਤ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਉਹ ਬਬਕਤ ਮਾਨ, ਉਹ ਫਨਕਾਰ ਹੈ. ਹਾਂ ਜੀ, ਹਾਂ ਜੀ. ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਟਿਕਟ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਦਿਆ ਜੇ, ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਟਿਕਟ ਲੈਣੀ ਹੁੰਨੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਯਾਰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਾ ਦਿਆ ਜੇ, ਉੱਥੇ ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ. ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ نہیں لوگوں پر ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ نہیں ਜੇ ਦੇਣਾ. دیکھیں یہ تو اصل میں تو جی سیاست جو ہے یہ بھی ایک ہے, تو یہ خدمت کا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جو ان لمیٹڈ ہے, جہاں پہ کوئی لمٹ نہیں ہے. سر لمٹ ہے ہی کوئی نہیں, کوئی آپ وہاں پہ کوئی کسی کی وہ تفریق نہیں ہے, کوئی کسی کی کالج جیسے اسلام میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا پاکیزہ ایک ہے, لیکن اب کچھ ملک پاکستان میں ایسے حالات بنے ابھی 70 سالوں میں, میں سمجھتا ہوں کہ 70 سالوں میں اس ملک کے اندر کالی چمڑی کے اندر گورے انگریز مسلط ہیں, جو مسلسل جنہوں نے اس ملک کی بنیادوں کو کھوکھلا کیا ہے, اس ملک کو مضبوط نہیں کیا. تو میں ہم سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ وقت قریب ہے, اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ, کیونکہ وقت کا جو پہیہ وہ گھومتا ہے. ہاں جی, ہاں جی. اور بہت دیر تک اس ملک نے سفر کر لی ہے, ہم نے بڑی تکلیفیں کر لی ہیں. انشاءاللہ میرے خیال میں یہ تکلیفوں کا جو سفر ہے یہ اب ختم ہونے والا ہے, اور انشاءاللہ قریب اس ملک کے اندر انشاءاللہ خوشحالی ہوگی, بہتری ہوگی انشاءاللہ. اور امید ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਹੀ ਖਾਬ ਆਉਂਦਾ وقت ختم ہونے والا ہے, پورا وقت ختم ہونے والا ہے. بندے کو اچھی امید رکھنی چاہیے, اور آج کا دن ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ چلیں اس میں اچھی باتیں اچھی ہونی چاہیے. نہیں یہ وچ گل انہاں بالکل صحیح کیتی ہے. ویکھو ایڈے پیارے سیاستدان نے, ہائے اے پوری عوام والوں میں ایک گانا بنایا ہے, جی جی, جہان کڈ لیا وے بے ایمانا, بس اینا کوئی ذہن چ رکھو اور یاد رکھو. اور ماشاءاللہ گوشی ٹو صاحب ایڈا سریلا گاندے نے, ایڈا سریلا گاندے نے کہ یہ گا رہے نے, تے ایک دن نا اسی ڈرامے تے گا رہے نے, تے حال چکو خان صاحب بیٹھا, مجھے لگا کہ وہ ڈرا رہے ہیں. نہیں 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 نہیں, سریلے ہی انہیں نے, ایک سچل خان صاحب حال چ بیٹھا ہے, ڈرامہ ویکھ رہا, تے انہوں نے گانا شروع کیتا ہے, پہلی سٹائی کہی ہے تے حال چ آواز آئی ہے, جے تو انجی گانا تے پتر اللہ تینوں پردہ دے دے. کیونکہ پردہ ہو رہا سی ڈرامے کا, ٹربل ہو رہا سی. اچھا خان صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ آپ نے ہمسایہ ملک میں بھی شوز کیے ہیں, یہاں پر بھی آپ کافی عرصے سے بڑے سینئر آرٹسٹ ہیں, اور ہمسایہ ملک کے شوز میں اور یہاں کے شوز میں کیا ڈیفرنس ہے؟ کوئی بھی نہیں, ایجوکیشن کا بس کوئی فرق ہی نہیں. آپ کی ہیلتھ اور آپ کی ایجوکیشن, ہماری ہیلتھ اور ان کی ایجوکیشن, آپ اس کو ذرا تول لیں, اس کو آپ کو پتہ چل جائے گا آپ کس محض پہ کھڑے ہیں. کس کی بہتر ہے؟ دیکھیں وہ ہمارے ہمسایہ ملک کی بہتر ہے. ہمارے ابھی تو ہمارے ملک کو آزاد ہوئے ماشاءاللہ, ابھی تو تھوڑے سے یہ 70-75 سال ہوئے ہیں, یہ تو ماشاءاللہ دودھ کے داند والا پاکستان ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں. تو ہمارے ادھر اگر شروع سے ہی 75 سال سے ہیلتھ اور ایجوکیشن دو چیزوں کا بخوبی خیال رکھا جا سکتا. دیکھیں غریبی ملک میں گھر میں غریبی آ جانے کو بڑی بات نہیں, اگر غریبی کے ساتھ ساتھ علم کی روشنی ہو اور آپ کے پاس ایجوکیشن ہو تو میرا خیال ہے آپ کے گھر میں صبر بھی ہوگا, آپ کے گھر میں تکرار, ماں بہن بیٹا آپس میں جھگڑ نہیں سکتے. وہ اس لیے کہ تعلیم اس کو سکھائے گی کہ میں نے اس کے ساتھ کیسے باتیں کرنی ہیں, بھائی کے ساتھ, بہن کے ساتھ, ماں کے ساتھ, ماموں کے ساتھ, چچا کے ساتھ, پھوپھی کے ساتھ. یہ تھوڑے تھوڑے ایٹیکیٹس ہوتے ہیں جو کہ ایک ٹرانسلیٹ ہے قرآن کی, جو ہم دنیاوی تعلیم پڑھتے ہیں نا, اس میں کوئی ایسی غلط نہیں ہوتا کہ کسی بڑوں کا احترام کریں, قرآن بھی یہی کہتا ہے, چھوٹوں سے پیار کریں, قرآن بھی یہی کہتا ہے. یعنی اس کی ایک تشریح ہوتی ہے, پھر وہ ہم جب اڈاپٹ کر لیں گے وہ تو ہے ہی نہیں. نہیں وہ اصل میں آگے بڑھاتا ہوں کہ جو میڈیا کا رول ہے, جو ہمارے جو نیبر کنٹری ہے, وہاں پہ جتنے بھی فلم سٹار ہیں آپ دیکھیں گے سب پڑھے لکھے ہیں, براڈ سے باہر سے پڑھ کے آتے ہیں. اور یہاں پہ ہماری بدقسمتی نہیں, لیکن یہاں دیکھیں جو ٹی وی ہے ہمارا, جو ٹی وی ہے چھوٹی سکرین,
वहाँ पे आपको मेयार और डिफरेंस नजर आएगा दो फिल्म से और यहाँ से, कि यहाँ भी पढ़े लिखे बच्चे देखें, आ रहे मेरी बात हैं। सुनो, और जो आप- फिल्म में है और जो थिएटर में अभी तक वहाँ पे एजुकेशन का थोड़ा सा है, उसकी बजाय फुकदान नहीं, काफी फुकदान है। नहीं, तो मेरा मेरी बात ख्याल है सुनिए, कि आपने जो बात की ना बड़ी सियासी बात की है, ठीक है जी। आप ये देखें कि आपके मुल्क में 10% तलीम है, 90% लोग वो जैसे बेकारी नहीं होते तलीम के बगैर, वो हैं, ठीक है कि नहीं। अब 10% तो वो तो टीवी में भी बैठेंगे, वो तो पॉलिटिशियन में भी बैठेंगे, वो तो फिर अपना मीडिया में भी बैठेंगे, सोशल मीडिया पर। जाहिल आदमी कौन बैठता है भाईजान? मैं ये बात कर रहा हूँ, आपकी ये रियासत जो है ना, इसके बारे में भाईजान सोचें। ये मैं नहीं चाहता कि आप 20% को पढ़ाएं, 30% को पढ़ाएं, 40% को, नहीं, जो हमारी धरती है, जो अंडर ऑफ प्रोसेस एक लाइन बाउंड्री में हमारा पाकिस्तान है, उसका हर एक बच्चे को तालीम डेवलप करना, हेल्थ देना। आप जैसे पॉलिटिशियन और जो अवानों में बैठते हैं, जो फैसले करते हैं, वो उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो आप चाहे ये हदीस की बात समझ लें, मैं आपको सुना रहा हूँ, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और उसके बारे में अगर गोया, अगर आपको एक जान का ज़या हुआ तो पूरी इंसानियत का कत्ल, ठीक है जी। अगर ज़ाया हुआ तो ये तो आपने सुना हुआ है। तो अब तो वो ये गुफ्तगू रह गई है, अब अमली जामा नहीं है। नहीं, तालीम देखें, तालीम तो गवर्नमेंट का भी काम है, गवर्नमेंट उसके मौके फराहम करना बनता है, लेकिन हमारे जो आम लोग हैं उनका काम भी है कि तालीम की तरफ, अच्छा कुछ यहाँ पे साहब मोड़ दो, मैं चैनल चेंज कर, हाँ, ये जरूरी है। कोई मशहूरी है। मैंने कहा जी आज मीडिया के कलरफुल लोग हैं, इन्होंने तो आज कोई ये हमारे वाली बातें इन्होंने शुरू कर ली हैं, तो फिर हम आप वाला काम शुरू कर देते हैं फिर। देखो ये हालात जैसे मर्जी हो, हाँ है हमारे मुल्क में सियासतदान सबसे ज्यादा खुशहाल हैं। बेशक जी, बेशक। हम 5 बंदे बैठे, सबसे महंगी घड़ी जो सियासतदान ने पहनी, तो मजदूरी भी करते हैं, काम करते हैं। घबराओ ना, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹ 10,000 ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। नहीं लेके जाएंगे। नहीं वो सियासतदान में ज्यादा जरूरत है। हाँ देखा ज्यादा जरूरत होती है। यही हंसते मुस्कुराते रहेंगे। यहाँ पर हमें एक लेनी है छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। कहीं जाने की जल्दी है और मिनटों में तैयार होना है? ब्लैक निस्वा ब्लीच क्रीम विद एक्टिवेटेड चारकोल, एक्टिवेटर एंड सूथिंग लोशन। पाकिस्तान में पहली बार ब्लीच क्रीम चारकोल के साथ फॉर ऑल स्किन टाइप्स। ये चेहरे, बाजुओं और लेग्स के बालों को भी हल्के सुनहरी रंग में तब्दील करे, बनाए जास बेनजर और पुरकशिश। चारकोल ब्लैक निस्वा क्रीम, खूबसूरती की जानिब एक और कदम।